दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हमारे इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग वीडियो है, हमारे पड़ोसी मुल्क की है। एक शख्स जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, माशाअल्लाह दाढ़ी वगैरह है, सुन्नत का लिबास पहने हुए हैं। अब दूसरे कैमरे के दूसरे एंगल में आप देख सकते हैं, अभी ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, असल में बताने का मकसद ये है कि हम हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारा जो आखिरी वक्त होता है, यानी हमारा जो मौत का वक्त होता है, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। हम अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते हैं। जैसा कि वो शख्स जो है मस्जिद में आकर, यानी फ़र्ज़ नमाज से पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन्नत नमाज के लिए खड़े हुए हैं रकात बन के। अब ये सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद जब जमात की नमाज़ होती है, उस जमात की नमाज़ में भी शामिल हो जाते हैं और जमात की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार चीज़ को, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हर जिसके अंदर जान है, उसको मौत का मज़ा चखना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो एक पिलर के पास खड़े होकर सुन्नत नमाज भी पढ़ी और सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद वहाँ कोई एक हल्का चल लगता है, जहाँ वो कोई किताब पढ़ी जाती है, दीन की कोई मजलिस लगती है, तो उस मजलिस में भी वो बैठ जाते हैं, उस हल्के में भी वो तशरीफ़ रखते हैं। दोस्तों, मौत तो सबको आनी है बहरहाल, लेकिन मौत हो तो ऐसी मौत होना चाहिए। इंसान जिस हालत में ज़िंदगी गुजारता है, उसी हालत में जब इंसान मरता है, जब क़यामत के दिन जब हम उठते हैं, दोबारा अल्लाह हमको जब ज़िंदा करता है, तो जिस हालत में हमारी मौत होती है, उसी हालत में दोबारा अल्लाह पाक ज़िंदा करता है, हमें उठाता है। तो दोस्तों, अगर हम दुनिया भगते-भगते रहेंगे, तो मौत भी इसी तरीके की आएगी। अगर जब जैसे मौत आएगी, फिर उसी तरीके से अल्लाह पाक हमें उठाया जाएगा। तो अगर हम नेकी की हालत में मरेंगे, यानी शहादत की मौत मरेंगे, नमाज की हालत में, कुरान की तिलावत के वक्त, सुजूद की हालत में जब हम मरेंगे, तो उसी हालत में उठाए जाएंगे। वरना दुनिया भगते-भगते मर जाएंगे, जब उसी हालत में उठाया जाएगा, तो उस वक्त का अफ़सोस करना भी बेकार है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो मजलिस भी ख़त्म हो गई, सारे लोग चले गए, एक ही शख्स जो किताब पढ़ रहे थे, वो उनके साथ में बाकी रह गए हैं, यानी वो शख्स के साथ बातें कर रहे हैं। तो ऐसा ही वीडियो में आप देखते रहें दोस्तों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हर एक शख्स चाहेगा कि या अल्लाह, ऐसी मौत हमें भी चाहिए, मौत हो तो ऐसी होना चाहिए, हमें भी इस तरह की मौत अल्लाह से लोग मांगेंगे। वाकई में दोस्तों, अल्लाह की याद आ जाएगी, यानी हमारे अंदर तक़वा बढ़ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। देख सकते हैं, अब वो जो शख्स अकेले साथ में थे, वो भी चले गए। अब दोबारा से ये जो है सुन्नत नमाज़ पढ़ने के लिए, बाकिया जो नमाज़ है, नफिल वग़ैरह सुन्नत के बाद, अब वो नमाज़ के लिए खड़े हो गए। हालाँकि जब मजलिस हो गई, सुन्नतें सारी पढ़ ली थी, ये भी जा सकते थे, लेकिन ये और मज़ीद जो भी नफिल नमाज़ें थे, उस नमाज़ों में जो है अपने लग गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली रकात सुन्नत नमाज़, यानी नफिल नमाज़ जो पढ़ रहे हैं, पहली रकात का सजदे में हैं, सजदा कर रहे हैं। पहला सजदा तो कर लिया दोस्तों, अब उठ खड़े हो गए, यानी उठकर बैठ गए। आप देख सकते हैं उनकी हालत कैसी हुई, यानी दूसरे सजदे से जब वो उठे, तो मलकुल मौत आ गए, अल्लाह का बुलावा उनके पास आ गया। दोस्तों, मौत हो तो ऐसी होना चाहिए। अल्लाह हम सबको सजदे की हालत में, नमाज की हालत में, कुरान पाक की तिलावत के वक्त मक्के मदीने में अल्लाह पाक हम सब की मौत नसीब फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उठ भी नहीं पा रहे हैं, मलकुल मौत आ गए हैं। अब वो काले कपड़े पहना हुआ एक नौजवान वहाँ से देख रहा है। अब उसके अंदर एक शक भी हो रहा है उस नौजवान को। फिर
اس کو ایسا بھی سوچا ہوگا کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر وہاں دیکھتا ہے، پھر جا کر کسی کو دوسرے کو بلا کر لاتا ہے، کسی کو بلانے کے لیے گیا ہے وہ نوجوان، اور ایک دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ میں آ کر کے دیکھتا ہے، اور جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، بالکل سجدے کی حالت میں موت، یعنی بالکل موت، جب بھائی نیچے بھی نہیں گرے بلکہ سجدے میں۔ اب وہ قریب سے دیکھنے کے لیے نوجوان آیا ہے، ان کو چھو کر کے بھی دیکھا، اب اس کو کنفرم ہو گیا تو پھر اور لوگوں کو بلایا، ابھی ایک دوسرا نوجوان بھی آ کر کے دیکھ رہا ہے، ابھی یہ شور مچا کر سارے لوگوں کو جمع کر دیتا ہے۔ بہرحال دوستو، جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں دوبارہ اللہ پاک ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، اب اس سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے ان صاحب کی، جب اللہ اٹھایا جائے گا تو یہ سجدے کی حالت میں اٹھیں گے، کیا ان کا وہ عالم ہوگا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو اگر کوئی سانس آخر باقی رہے تو جیسا ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں تھوڑا دباؤ وغیرہ کر سینے کی طرف، لیکن جب اللہ موت کا وقت طے کر دیتا ہے تو پھر 1 منٹ 1 سیکنڈ آگے یا پیچھے بھی نہیں ہو سکتا، اسی وقت میں موت آئے گی، جہاں اللہ طے کرتا ہے وہیں ہماری موت ہوتی ہے۔ بہرحال ان کو وہاں سے ایمبولینس وغیرہ میں لے کر کے جایا گیا، لے کر گیا ہاسپٹل کو، لے کر کے گئے لوگ۔ بہرحال دوستو، ان سے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اللہ والے بننا چاہیے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ موت کا وقت کوئی طے نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ دنیا میں انسان جب پیدا ہوتا ہے ترتیب ہوتی ہے، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، درمیان والا بھائی، آخری بھائی، لیکن موت کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے دوستو۔ کبھی بڑا بھائی زندہ رہ کر چھوٹا بھائی بھی چل جاتا ہے، نانا نانی ماں باپ زندہ رہ کر نواسا پوتا بھی چل جاتا ہے، بچہ بھی چلے جاتا ہے، یعنی موت ہو جاتی ہے۔ تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں زندگی میں ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ بس دوستو، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں مختصراً میں انشاءاللہ آپ کو بتا کر کے ویڈیو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اس کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔